बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर डुगडुगी बजने वाली है, लेकिन डुगडुगी बजने से पहले कई चीज़ों को जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसे आरक्षण, आरक्षण कहाँ मिलता है, कब मिलता है और क्यों मिलता है, कब क्यों कैसे, इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको आरक्षण मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस रूप में मिल रहा है, किस क्षेत्र में आरक्षण मिलने वाला है, आप किस जिले से आ रहे हैं, किस पंचायत से आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप जाने, तमाम लोगों को बताएंगे कि आप जो पंचायत से मुखिया बनना चाह रहे हैं, प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, आपके यहाँ आरक्षित सीट है कि नहीं है, तमाम चीज़ों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं हूँ सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। और सबसे पहले आपसे एक निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, और आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है तो कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे बीच जो हैं साथी अभय जी से। सर, आरक्षण है क्या? आरक्षण एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते के साथ ही यह लगता है बिल्कुल कि यह लेबल में डालता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े व्यक्तियों के लिए, पिछड़े जाति समूहों को एक लेबल में लाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है। मान सम्मान के लिए आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को भी आरक्षित होता है। महिला भी तो पुरुषों के अपेक्षा दबी कुचली है, इसलिए महिलाओं को भी आरक्षण, खास करके बिहार में ज्यादा ध्यान 50% आरक्षण की बात होती है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। जी जी बिल्कुल मिलता है। जी जी, माने कहने का मतलब कि केवल उस जगह को आरक्षित कर दिया जाता है कि जो नामांकन वगैरह में पैसे लगते हैं उसमें भी कुछ आरक्षण का भाव होता है। आरक्षित सीट से अगर नामांकन करते हैं तो आपको सीधे आधा लगता है, 50%। और महिलाओं को भी, किसी भी जाति का रहे, आरक्षित मतलब महिला को भी हो गया, आरक्षण मतलब महिला का भी हो गया। अच्छा, ये बताया जाए सर कि हमने पहले ही, जैसा आपने वीडियो के शुरुआत में देखा कि आपके क्षेत्र में आरक्षित है कि नहीं, कौन सा सीट है, जनरल सीट है, सामान्य सीट है कि आरक्षित सीट है, क्या है, नहीं है, पिछड़ी सीट है, अति पिछड़ी सीट है, जो भी सीट है, इन तमाम चीजों के बारे में बताने के लिए हमने कहा है। तो सबसे पहले सवाल सर कि बिहार में गाइडलाइन जारी हो गया पंचायत चुनाव को लेकर, तो उस गाइडलाइन के तहत आप बताएं कि कहां कहां आरक्षण मिला है। नहीं, बहुत सारे व्यूअर का भी ये सवाल आया है कि आप ये बताइए कि 2021 में मेरा क्षेत्र आरक्षित है कि नहीं है, हम फलाने जाति से हैं तो वहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर, इतना जिला, अब 500 कुछ प्रखंड, पंचायत हैं बहुत सारे, तो सब क्लियर हो जाएगा। मेरे पास फार्मूला है ना सर। हाँ, तो बताइए कि आरक्षण कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए, 2021 में पंचायत चुनाव में आरक्षण सीट ढूंढने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2016 में जो सीट जिसके लिए आरक्षित थी, 2021 में भी उसी समुदाय, उसी जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। तो पहले तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी, तब उनको ही कहाँ से पता चलेगा कि हमारे यहाँ पंचायत आरक्षित है कि नहीं? उनके यहाँ जो पंचायती राज जो अधिकारी हैं वो बताएंगे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम जो चुनाव लड़ने वाले घर घर व्यक्ति को जानते हैं, तो इतनी जानकारी तो उनको मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। मैंने प्रखंड के वीडियो से बता देंगे। सवाल यह उठता है ना, सवाल ज्यादा कि इस बार आरक्षण की क्या स्थिति रहेगी। लोगों का सवाल यह था कि मुखिया में हम लोग कितना, ज्यादातर जो जाति समूह हैं, कि हम जनजाति के कितना सीट है, तो उन सवालों का 2016 के अनुसार अगर हम बात करें तो हम सारी जानकारी हम आंकड़ों में दे देना चाहते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर हम बात करें मुखिया के चुनाव के, तो जातिगत आरक्षण की स्थिति ग्राम पंचायत मुखिया की बात की जाए तो अनुसूचित जाति को 1388 पद जो हैं से मुखिया के लिए आरक्षित हैं। वहीं जनजाति के लिए 92 पद, और पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 पद। अगर वही बात करें, बात कर लें कि अब ये तो हो गया मुखिया इतना बनेंगे, अलग अलग कैटेगरी में इतना मुखिया बनेंगे, लेकिन वहीं अनुसूचित जाति
ग्राम पंचायत सदस्य के कितने लोग सदस्य होंगे, तो उसका भी एक आंकड़ा है। 2016 में जैसे जो पंचायत समिति सदस्य आरक्षित था, जो सीट आरक्षित थी, जहां सीट आरक्षित था वहां आरक्षित रहे, कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंफर्म है, कंफर्म है, एकदम कंफर्म। पैसा में तो बदलाव हुआ है, हाँ पैसे में बदलाव हुआ है, लेकिन यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी अब बता दीजिए कि कोरोना काल अभी जारी ही है, और उस कोरोना काल में आंकड़ा को क्लियर कर देना चाह रहे, क्लियर कर दीजिए। अनुसूचित जाति के लिए वह 19,037, अनुसूचित जाति के लिए 19,037 पंचायत समिति सदस्य होंगे, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1223, पिछड़ा वर्ग के लिए 18,561 पद, इसमें अति पिछड़ा भी शामिल है, अब ध्यान दीजिएगा पिछड़ा वर्ग में। और ग्राम कचहरी सरपंच के लिए जो मुखिया का आंकड़ा है, वो ग्राम कचहरी सरपंच के लिए भी वही सेम के सेम आंकड़ा है। और सबसे ज्यादा जो संख्या हो रही है ये पंच और वार्ड का। तो बहुत सारे कमेंट आया था, व्यूअर्स का कमेंट आया था कि एसटी में, ट्राइब्स में, जनजाति में हम लोग कितना पंच के लिए आरक्षित है। तो पूरे बिहार का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। पंच के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 19,037 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1223 पद है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 18,561 पद है। ये हो गया पूरा, ये पंच पद के लिए हो गया, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम कचहरी पंच के लिए। अब इसका हम बात करें अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का, सबका तो हम लोग बात कर लिए। अब जिला परिषद सदस्य की बात करें। जिला परिषद कहाँ से मैंने आरक्षित है? जिला परिषद अनुसूचित जाति के लिए 195 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 217 पद है। ये सारे चुनाव होने के बाद, जो सबसे ज्यादा चुनाव होने के बाद एक और प्रक्रिया होती है, और बहुत ही रोचक प्रक्रिया होती है। जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होना होता है, उसी तरह प्रखंड प्रमुख की चुनाव होती है। बिल्कुल। तो एकल पद प्रखंड प्रमुख का भी सर आपको हम बता दें कि उसके लिए भी सीटें आरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादातर जीत लिए आरक्षित कोटा से लोग, अब प्रमुख तो बन जाएंगे फिर वही। तो उनके लिए भी सरकार ने बराबर मान सम्मान देने के लिए, सभी को मौका देने के लिए वो आरक्षित की है। और ये भी है कि भौगोलिक स्थिति से हर बार आरक्षण बदलता रहता है। लेकिन 2016 के अनुसार प्रखंड प्रमुख जो पूरे बिहार में अनुसूचित जाति से बनेंगे वो 92 बनेंगे, जनजाति से 5 बनेंगे, पिछड़ा वर्ग से 92 बनेंगे, और उसी तरह जिला में जाता है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसको कहते हैं। जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में मुखिया हो गए, और मुखिया सरपंच हो गए, ग्राम कचहरी हो गए, और वही ये बीडीसी के जो हो गए वो हो गए पंचायत समिति सदस्य के प्रमुख हो गए, प्रखंड प्रमुख होते हैं। और जिला में होते हैं जो जिला पार्षद अध्यक्ष होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, उसमें भी आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए पूरे बिहार में मात्र 1 पद है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद है। हम समझते हैं जानकारी पूरी हो गई होगी। समझ चुके होंगे कि जो 2016 में आरक्षण मिला था, उसी आरक्षण के आधार पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। अब आप पता कर सकते हैं कि आपका जो सीट है, चाहे जिला से लड़ रहे हैं या पंचायत से लड़ रहे हैं या प्रखंड से लड़ रहे हैं, जो पहले 2016 में आरक्षित सीट थे वह इस बार भी रहेगा। अब आप जान चुके होंगे कि आपके यहाँ का जो पंचायत का सीट है वह आरक्षित है या फिर सामान्य है। एक चीज और है, बहुत ज्यादा जो जिस पद के लिए मारामारी हो रहा है सर, इस बार जो पिछले चुनाव के बाद जो व्यवस्था हुई थी वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से वार्ड को काम करवाने, हाँ उत्साह बढ़ा है। तो वार्ड का जो पंच के लिए जो स्थिति है जो आरक्षित थी, वो वार्ड के लिए भी आरक्षित थी, क्लियर कर देना जरूरी है। जो आपको 2016 में जो वार्ड आरक्षित था, उसमें भी आरक्षण इस बार भी 2021 के भी चुनाव में होंगे। और बार बार जो सवाल करते हैं कि क्या सर अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता, आरक्षण है कि नहीं है, सभी के लिए आरक्षण दिया जा चुका है। और ये नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग कहिए कि इस आरक्षण का जो जिस पैटर्न पे बिहार में लागू हुआ था, आज पूरे देश में लागू है। ये देखिए, व्यूअर्स देखते हैं तो कई सवाल सामने आते हैं। एक सवाल आया था कि सर मेरा आधार कार्ड में नाम कुछ और है, और वोटर लिस्ट में नाम कुछ और है, तो क्या इस स्थिति में वो चुनाव लड़ पाएंगे?
चुनाव लड़ने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। लेकिन चुनाव का जो नामांकन चलता है वोटर आईडी कार्ड से चलता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में एक एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं इस नाम से भी जाना जाता हूं और इस नाम से भी जाना जाता हूं। इसके लिए तो अभियान भी चलाया गया था, जो त्रुटि वगैरह था उसमें उनको सुधरवाना चाहिए था, है ना, परेशानी होगी। देखिए, जनप्रतिनिधि बनना एक सेवा है और अन्यथा कोई व्यूअर्स नहीं लेंगे कि रात में जागे कि हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है और आ गए मैदान में। ऐसा नहीं होता है। देखिए, स्वच्छ करना है हमारी इस पद्धति को, ग्राम स्वराज्य की अगर सपने को साकार करना है तो आप दिल जीतिए। चुनाव की तैयारी करना है तो उसके लिए पहले से तैयारी कीजिए, लोगों से संपर्क में रहिएगा। टिप्स में बोल रहा हूँ। देखिए, एक व्यूअर्स का और सवाल था कि मेरा आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, लेकिन पहले वोटर लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन जो नया प्रकाशित हुआ है उससे नाम गायब है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आधार मेरा तो वोटर आईडी कार्ड है और उसमें नाम नहीं है। देखिए, चुनाव के लिए फार्म नंबर 4 में सबसे पहला जो बाध्यता यही है कि बाप को वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब एक सवाल और बहुत सारे व्यूअर्स का था कि क्या हम जिस वार्ड में नाम रहेगा उसी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उस पंचायत में कहीं भी आपका नाम है, उस पंचायत में किसी भी वार्ड में आपका नाम है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब एक सवाल दूसरा इससे पूरक सवाल हो सकता है कि हम आरक्षण के कोटा से आते हैं लेकिन मेरा जनरल हो गया वार्ड और दूसरे वार्ड जो है से आरक्षित है, तो आप आरक्षित में जा सकते हैं। एक सवाल और आया व्यूअर्स का कि हम अपने पंचायत से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरे पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ सकते हैं? उस प्रखंड के किसी पंचायत में नाम होना चाहिए, चुनाव लड़ पाएंगे। और हम दूसरे जिला में जाके लड़ना चाहें? नहीं लड़ सकते हैं। उसको मैंने कानूनी दाव पेच देखना होगा है ना। प्रखंड तक आप कि वह सक्षम अभी हैं। और इसके लिए हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करके आपके बीच हम आएंगे और आपके सवालों को जवाब देंगे। फिलहाल वीडियो लंबी नहीं हो, इस वीडियो को क्या अब तो विदा लेने का समय हो गया, हम विदा लेंगे, लेकिन आपसे फिर वही गुजारिश करेंगे कि दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके बताएं कि आपको कितना पसंद आया, और यह जानकारी अगर लगे कि किसी और के पास भेजनी चाहिए तो शेयर कीजिए। शीघ्र हम आपके लिए लेकर आ रहे एक महिला जनप्रतिनिधि को आपके बीच और दिखाएंगे कि उन्होंने चुनाव जीता और किस प्रकार से आपके अपने पंचायत का विकास किया है और उनके प्रयास किस तरह से किए और चुनाव जीते और फिर इस समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और बता रही हैं कि हम फिर से चुनाव जीतेंगे। क्या लक्ष्य लेकर आई थी, कैसे उन्होंने चुनाव की रणनीति तैयार की, उनसे आप जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें हमारे इस चैनल को और हमें अब दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।